मूल मंत्र क्या था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये इनका प्रमुख मूल मंत्र था जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। जो है शर्त झुक गया क्योंकि भारत को अपमान करने का प्रयास किया गया था। इसने अपनी प्रतिभा के बल पर दिखा दिए कि भारत किसी से कम नहीं है और अपनी प्रतिभा से जीरो पे बोलना बंद किए। आयोजनकर्ता को माफी मांगना पड़ा कि हमें माफ कर दीजिए, आप समय कम ही लें। यह थे स्वामी विवेकानंद जी। इसलिए आप लोगों को द्वारा प्रियदर्शी को लगातार प्यार मिल रहा है, आप लोग देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी आता है, लाइक भी करते हैं आप लोग। आज धीरे धीरे प्रियदर्शी ग्रोथ भी कर रहा है। तो आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बतलाने जा रहे हैं जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनकी नमन करती है। वो व्यक्ति है कौन? सोचिए, वो व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को तो हर कोई जानता है क्योंकि उनकी अपनी जो प्रतिभा थी वो एक अलग प्रतिभा थी। कहा जाता है हजारों साल में एक ऐसे महापुरुष के जन्म होता है स्वामी विवेकानंद जैसे। स्वामी विवेकानंद का मूल जो नाम था, वास्तविक नाम था, वह था नरेंद्र नाथ दत्त। इसका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। इसके पिताजी बुलाते थे जो उर्फ करके बिले। इनका पिताजी प्रेम से बुलाते थे बिले के नाम से। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। कहां? कोलकाता में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? बंगाली, कुलीन बंगाली परिवार में। कुलीन बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। याद रखिए, इनके पिता का जो नाम था, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जो कोलकाता हाईकोर्ट के वकील थे। क्या थे? कोलकाता, जो कलकत्ता था, कोलकाता हाईकोर्ट के वकील थे। कौन? विश्वनाथ दत्त। इनके माता भुवनेश्वरी देवी। याद रखना, भुवनेश्वरी, इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। इनके माता का, स्वामी विवेकानंद के माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। स्वामी विवेकानंद के जो परम गुरु थे वह थे रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु जो थे वह थे रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु थे। किनके? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अपन स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वह रामकृष्ण परमहंस ही इनका नाम दिए थे। स्वामी विवेकानंद नाम दिए थे। स्वामी का लोग नाम दे दिया तो हम लोग उनको श्रद्धा के लिए उनको स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो विवेकानंद नाम जो दिए थे वह दिए थे रामकृष्ण परमहंस जी ने दिए थे। ये अपनी प्रतिभा, आध्यात्मिक कौशल और ज्ञान के बदौलत अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय देश,
जापान आदि देशों का भ्रमण कर हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किए थे। कहा जाता है कि अमेरिका में होने वाले 1893 ईस्वी के, कब 1893 ईस्वी के अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। कहा जाता है कि जब भारत की बारी आई तो वो आयोजनकर्ता जो वहां के जो जज थे उसने इनके नाम पर 0 दे दिया, बोर्ड पे लिखा 0। स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में मतलब लोगों को कहे कि नहीं, हम एक शब्द हमको बोलने दीजिए आयोजन का, ठीक है। उसने 0 पर बोलना स्टार्ट कर दिए और जिसके कारण उनका संबोधन जो था वह था सज प्यारे माता एवं बहनों, और 0 पर जब संबोधन का जो बोलना स्टार्ट किए, सारा जितने विश्व के जितने भी धर्माई आए हुए थे सबका जो है सर झुक गया, क्योंकि भारत को अपमानित करने का प्रयास किया गया था। इसने अपनी प्रतिभा के बल पर दिखा दिए कि भारत किसी से कम नहीं है, और अपनी प्रतिभा से 0 पे जब बोलना किए, आयोजनकर्ता को माफी मांगना पड़ा कि हमें माफ कर दीजिए, आप समय कम ही लें। यह थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद हमेशा समाज सेवा से जुड़े हुए थे, जिसको लेकर उसने अपना विवाह नहीं किए थे, वो अविवाहित थे। उन्होंने समाज को सेवा को लेकर के 2 मठ का स्थापना किए थे। उसमें पहला था रामकृष्ण मिशन। कौन था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ। ये सब समाज सेवा से लेकर के संस्था की स्थापना है। उसके बाद था वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे, इस समाज सेवा को लेकर के। इन्होंने बहुत सारे पुस्तक रचना, कहा जाता है कि इन्होंने कुल 28 पुस्तकों की रचना की। इन्होंने कहा जाता है कि कुल 28 पुस्तकों की रचना की। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। उसमें प्रमुख जो ग्रंथ हैं उसमें से 3 जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पढ़ने से हमारा सामाजिक विकास होता है। उसमें पहला बुक था द पावर ऑफ माइंड। दूसरा था राजयोग, और तीसरा प्रमुख ग्रंथ है कर्म योग। याद रखिएगा, कर्म योग। ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। 3 प्रमुख ग्रंथ है इनका। प्रमुख ग्रंथ इनका प्रमुख ग्रंथ है कौन? द पावर ऑफ माइंड, द पावर ऑफ माइंड, राजयोग और कर्मयोग इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये प्रमुख ग्रंथ है, और उसका मूल मंत्र क्या था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये इनका प्रमुख मूल मंत्र था, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। उठो, जागो और
मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आप लोग भी इस चीज को गांठ मान लें, क्योंकि हमें उठना होगा और जाग करके रहना होगा, और जागेंगे तो लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये स्वामी विवेकानंद का जी का मूल मंत्र था, और ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट पर लागू होता है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करके ही छोड़ेंगे, चाहे हमें जितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े। और याद रखें, मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है, मेहनत सफलता की ओर ही बढ़ती है। और ये मूल मंत्र था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यही मूल मंत्र था हमारे महान दार्शनिक, समाजशास्त्री, समाज सेवक स्वामी विवेकानंद जी का। लेकिन इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गया था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो हो गई थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में कहा? कोलकाता में, कोलकाता के हावड़ा शहर में इन्हीं का स्थापित किया हुआ एक मठ था, बेलूर मठ, यानी कि बेलूर मठ, जहां पर हमारे विवेकानंद जी अंतिम सांस लिए। लेकिन उनकी यादें, उनकी क्रियाकलाप, उनकी सोच, उनका विचार, उनका समाज सेवा आज भी हम लोगों के जहन में बसा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हम और हमारे भारतवासी सत सत नमन करता है, क्योंकि इनकी जो बताई हुई बातें आज हम सब के लिए एक अलग मार्ग तय करता है और लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। तो फिर एक बार स्वामी विवेकानंद जी को हम नमन करते हैं। और आप लोग प्रियदर्शी को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में। धन्यवाद।